हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी स्वरचित कहानी पहला पहला प्यार है। तो चलिए पहले प्यार के इस एहसास में डूबने मेरे साथ। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ओफो, जब देखो तब गज़ल लगाकर बैठ जाते हैं। अरे अगर मुझे शादी से पहले पता होता ना कि पति के साथ साथ मुझे ये जगजीत सिंह नाम की सौतन भी मिलेगी, तो कसम से आपसे शादी ना करती, चाहे फिर कुंवारी ही क्यों ना मरना पड़ता। कहते हुए गुस्से से तमतमाती हुई निशा ने बहुत ज़ोर से म्यूज़िक सिस्टम का बटन ऑफ कर दिया। पता होता भी कैसे? तुम्हें तो शादी से पहले ये भी नहीं पता था कि जगजीत सिंह नाम के कोई गज़ल गायक भी हैं। और गायक तो छोड़ो, तुम्हें तो अभी भी नहीं पता कि गज़ल कहते किसे हैं। वेद की ये बात आग में घी का काम कर गई और पहले से बिगड़े हुई निशा के मिजाज को और भी बिगाड़ गई। हाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गाँव की गंवार हूँ। अरे अब इसमें गाँव और शहर कहाँ से आ गया? मैं भी तो गाँव का हूँ। निशा की आंखों से अब गंगा और जमुना एक साथ बह रही थी, जिसे देखकर वेद का रुख अब कुछ नरम पड़ चुका था। वेद निशा से कुछ कह पाता उससे पहले ही 8 साल की मानवी ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। पापा पापा पापा, कल रात को टूथ फेरी आई थी और देखो पापा, वो मेरे पिलो के नीचे ये 3 चमकदार सिक्के भी रख गई है। खिलखिलाती हुई मानवी को वेद ने गोद में उठा लिया। पापा, आप अभी तक मार्केट नहीं गए क्या? आप भूल गए पापा कि आज संडे है और आज मम्मा ने मुझे चॉकलेट केक बनाने का प्रॉमिस किया था। नहीं बेटा, पापा बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और अब आप मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। अब पापा जा रहे हैं मार्केट आपके चॉकलेट केक का सामान लेने। जाओ बेटा, अपनी मम्मा से जाकर बैग ले आओ। निशा ने चुपचाप वेद के हाथों में शॉपिंग बैग और सामान का पर्चा थमा दिया। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए वेद एक बार फिर से यही गज़ल सुन रहा था और सोच रहा था कि प्यार क्या वाकई एक हकीकत है या सिर्फ फिल्मों द्वारा फैलाया गया एक झूठा फसाना। सच्चे दिल से चाहने वालों का साथ तो कायनात भी देती है। क्या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है या फिर मेरी चाहत में वो शिद्दत है नहीं जो मुझे बस एक बार मेरे महबूब का दीदार करा दे। अरे वाह, मेरा अंदाज तो वाकई बड़ा ही शायराना हो गया है। खुद से बात करता हुआ वेद न जाने कब सुपरमार्केट में दाखिल हुआ और सारा सामान लेकर बिलिंग की कतार में भी खड़ा हो गया। शायद उसे खुद भी पता नहीं चला। वैसे तो वेद हमेशा ही ख्यालों में खोया रहता था, मगर संडे उस पर अक्सर ही ज़्यादा भारी होता था। अरे मैडम, ज़रा जल्दी करो ना, हम सबको भी आज की डेट में ही बिल कटवाना है। अरे तो मैं क्या करूं? आप काउंटर पर बोलो ना। अब अगर इनकी मशीन काम नहीं कर रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तो आप कैश दे दो ना। एक्सक्यूज़ मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का। आई डोंट हैव कैश। अरे भाई साहब, आप भी कुछ बोलिए ना। अरे इनके बाद आपका ही नंबर तो है। कतार में खड़े हुए वेद के कांधे को हिलाते हुए एक सज्जन बोले। जी जी बिल्कुल। सज्जन के छेड़ने से वेद की तंद्रा टूटी और जैसे ही वेद ने अपने आगे खड़ी हुई महिला को देखा, वो सिर्फ और सिर्फ देखता ही रह गया। प्यार का पहला खत लिखने में ये गज़ल अब बैकग्राउंड म्यूजिक में बज उठी और वेद के कानों में घुलती हुई सीधा उसके दिल में उतर गई। वेद, वेद तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहीं रहता हूँ, मगर तुम यहाँ अचानक? अरे भाई साहब, अब आप इनको जानते हैं तो ज़रा बिल कराने की भी कृपा करें। पीछे से उन्हीं पहले वाले सज्जन की आवाज़ आई। यार बड़े ही अजीब और बदतमीज़ लोग हैं। अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो आज मैं उसे सही कर देती। सुपरमार्केट से निकलते हुए निशा ने बोला। जाने दो, तुम अपना मूड ख़राब क्यों करती हो? प्लीज़। 1 मिनट। हेलो, हाँ निशा, मैं सुपरमार्केट से निकल चुका हूँ, बस 15-20 मिनट में पहुँचता हूँ। वाइफ? हाँ। तुम्हारी वाइफ का नाम भी निशा है? हाँ, और मेरी लाइफ का नाम भी। मतलब कुछ नहीं। यार तुम्हारा ये कुछ नहीं अभी भी कंटिन्यू है, कहकर खिलखिला कर हंस पड़ी निशा। तुम आज भी वैसे ही हंसती हो और तुम आज भी मेरी हंसी देखकर वैसे ही शर्माते हो। एक बार फिर से खिलखिला दी निशा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बताओ कहाँ जाना है? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। दरअसल मैं यहाँ अपने जीजा जी के साथ आई थी और फिर उन्हें अचानक ही कोई कॉल आ गया। यू डोंट वरी वेद, मैं कैब ले लूंगी। अरे ऐसे कैसे कैब ले लोगी?
अरे मोहतरमा, अब आप हमारे शहर में हैं और फिर लखनऊ तो मशहूर ही है अपनी तहजीब, अपनी मेहमान नवाजी के लिए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तुम्हें याद है ये गज़ल? क्या कहा? निशा, ये गज़ल? नहीं, मुझे तो याद नहीं। कौन सी गज़ल? ज़रा सुनने दो। सॉरी यार, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। सोनू निगम? नहीं निशा, जगजीत सिंह। ओह सॉरी, कान पर हाथ लगाते हुए निशा ने कहा। इट्स ओके। ये गज़ल तुमने ही कॉलेज के फंक्शन में गाई थी और तुमने ही मुझे जगजीत सिंह के बारे में बताया था, बल्कि मैं तो उससे पहले जगजीत सिंह या गज़ल के बारे में जानता भी नहीं था। तुम्हें याद है ना कि मैं कैसा गाँव का एक सीधा साधा सा। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ ज़रा इसका वॉल्यूम कम करना, घर से फ़ोन है। निशा ने वेद को उसकी बात के बीच में ही टोक दिया। बड़े ही अनमने मन से वेद ने कार में चल रहे म्यूज़िक सिस्टम में वॉल्यूम को धीमा कर दिया। सॉरी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन था, उनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। दरअसल हम यहाँ अपनी दीदी और जीजा जी की शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने आए हैं। हाँ वेद, तुम वो क्या कह रहे थे? तुम्हारी भी शादी की सालगिरह आने वाली है और तुम मुझे भी अपनी फैमिली से मिलवाओगे उस वक्त? हाँ, मगर वो पता नहीं, अब कुछ डिसाइड नहीं है यार अभी। बड़ी बेरुखी से वेद ने जवाब दिया। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? अरे तुमने पूछा ही नहीं। सोनू निगम? ओह सॉरी, जगजीत सिंह। इस बार ना जाने क्यों निशा की खिलखिलाहट वेद के कानों को चुभ रही थी। अच्छा, तुम ना मुझे यहीं साइड में छोड़ दो, और वैसे भी यहाँ से एयरपोर्ट तो तुम्हें बहुत दूर पड़ेगा। मैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कैब ले लूँगी। बिल्कुल निशा, मेरा तुम्हें यहीं छोड़ना अच्छा रहेगा। और वैसे भी मेरी वाइफ, कब मेरी लाइफ, मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, तो अब मेरा उसके पास जल्द से जल्द लौटना ही अच्छा। वेद क्या कह रहा था और उसका अचानक निशा की तरफ बदला हुआ रुख निशा की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मगर निशा को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वो बस वेद को थैंक्स और मीट यू सून कहकर खिलखिलाती हुई अपना हाथ हवा में लहराती हुई चल पड़ी। मगर इस वाक़ये से वेद को वाकई बहुत फ़र्क पड़ा। अब ये फ़र्क वेद और उसकी पत्नी के वैवाहिक जीवन में बड़ा ही सुखद फ़र्क लाने वाला था। वेद की गाड़ी हर बार की तरह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी, मगर इस बार जगजीत सिंह की गज़ल की जगह पुराने ज़माने के गीत, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ने ले ली थी। वेद आज न जाने क्यों बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। उसने अपनी पत्नी निशा को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। आई लव यू जान, आई एम बैक। ये थी कहानी निशा शर्मा की, जो आप सुन रहे थे निशा शर्मा की आवाज़ में। थैंक यू लिसनर्स, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपके साथ अपनी एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।